प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 बचा था उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर कर्डिम 9.3 को दिखाना है। इसको दिखाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं। 9.3 सेंटीमीटर, चलिए 9.3 सेंटीमीटर की रेखा हम खींच देते हैं। 9.3 हम लेते ये 9.3 सेंटीमीटर रेखा होगा। इसको हमने क्या मान लिया, ए बी। सबसे पहले हमने क्या 9.3 सेंटीमीटर रेखा खींच लिया। फिर उसके बाद 9.3 सेंटीमीटर रेखा खींचने के बाद इसी रेखा को हम और आगे बढ़ाते हैं। जो सी दिया गया इसी को हम आगे 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देते हैं। 1 सेंटीमीटर और इसके आगे 1 सेंटीमीटर और बढ़ाते हैं, यानी कि इसी रेखा को 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाते हैं। 1 सेंटीमीटर हमने आगे और बढ़ा दिया, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाते हैं। 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाए, चाहे इसी रेखा को और बढ़ा लीजिए आगे तक। इसमें 1 सेंटीमीटर यहाँ काट लेते हैं, ध्यान रखिए 1 सेंटीमीटर हमने काट लिया। इसको हमने मान लिया सी, 1 सेंटीमीटर काट लिया। इस रेखा को देखिए यहाँ तक बढ़ाया गया है, इसको हमने सी मान लिया। ये 9.3 सेंटीमीटर खींचा, 1 सेंटीमीटर हमने और आगे बढ़ा लिया। ध्यान रखिए कैसे बनाए, पहले ये भी 9.3 सेंटीमीटर रेखा खींचा, फिर बिंदु 20 की एक रेखा खींचा, लेकिन उसमें हमने 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक देखिए 1 सेंटीमीटर, इसको हमने क्या लिख दिया, सी लिख दिया। अब हम देखिए बीसी रे जो हमारी एसी रेखा है, एसी रेखा का हम अर्धक खींचते हैं। देखिए एसी रेखा का अर्धक कैसे खींचते हैं, सी से आधे से अधिक दूरी, एक इधर काटे और एक इधर। देखिए हमको ऊपर से ही मतलब है, नीचे जरूरत नहीं है। इसका अर्धक चलिए दोनों भाग कर देते हैं, एक अर्धक खींचते हैं। ये अर्धक खींचे, ये अर्धक का तरीका है। मतलब बीसी का अर्धक है, एसी का अर्धक है, तो एसी का अर्धक बिंदु ए से आधे से अधिक दूरी लेकर दोनों तरफ, फिर ए से भी वही आधे से अधिक दूरी लेकर के दोनों तरफ काटते हैं। अब इसको मिला देते हैं, ये हो गया। अब आपका इस बिंदु को हम मान लेते एम। इस बिंदु को हमने क्या मान लिया, एम मान लिया। अब एम को केंद्र मान करके एसी त्रिज्या का एक अर्धवृत्त खींचते, एसी त्रिज्या का एक अर्धवृत्त खींचते। देखिए अर्धवृत्त हमने खींचा। जब इसका हमने एसी का अर्धक खींचा तो बिंदु एम को केंद्र मान करके यहाँ पर हमने केंद्र मान करके एक अर्धवृत्त खींचा। फिर इसके बाद बिंदु बी से 90 अंश का कोण बनाते हैं। बिंदु बी से 90 अंश का कोण देखिए इस तरीके से बनाएंगे। 90 अंश का कोण, बिंदु बी से 90 अंश का कोण, 90 अंश का कोण सभी बच्चे बनाना जान रहे हैं। 90 अंश का कोण देखिए इस तरीके से बनता है। बिंदु बी से हमने 90 अंश का कोण बनाया, इसको और आगे बढ़ा दीजिए। बिंदु बी से पट्टी प्रकार के साथ 90 अंश का कोण बनाइए, बन गया। ए यहाँ पर कटा, इसको हम सीधा खींच देते हैं। देखिए ये सीधा हमने खींच दिया ए। अब इस रेखा को यानी बिंदु बी से जो हमने 90 अंश कोण बना, अर्धवृत्त को पर काट रहा, कहाँ काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है। इसको हमने मान लिया डी, क्या मान लिया, इसको हमने डी मान लिया। इस बिंदु को हमने डी मान लिया। अब BD को, अब जो ये BD दिया गया है, BD त्रिज्या का, BD त्रिज्या का देखते हैं कैसे करें। BD त्रिज्या का यहीं से देखिए एक चाप लगाते हैं। देखिए ऐसे BD त्रिज्या का एक चाप लगाते हैं, ध्यान दीजिए। BD त्रिज्या के एक हमने चाप लगाई, ये देखिए।
अब इसको काट रहा कहाँ पर, पी बिंदु पर। कहाँ पर काट रहा, पी बिंदु पर काट रहा। अगर हम इसको जीरो मान लेते हैं यहाँ पर, जीरो यहाँ पर एक हो गया, दो हो गया, दो हो गया, ये हमारा कहाँ हो गया, तीन हो गया, ये हमारा चार हो गया। इस तरीके से ये जो बिंदु P है, इधर -1 हो गया, -2 हो गया। तो जो हमारा बिंदु P है, यानी कि BP, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी, यही हमारी क्या है, करड़ी में 9.3 का मान जो यहाँ पर कटा है, B और P। BP दूरी जो है क्या है, करड़ी में 9.3 का मान है। अब इसको लिखेंगे पूरा हम, इसके जैसे जैसे हमने बनाया है। नंबर 1, इसमें हमने क्या किया है, नंबर 1 सबसे पहले AB बराबर 9.3 सेंटीमीटर की 9.3 सेंटीमीटर की रेखा खींचा। सबसे पहला हमने काम यही किया। फिर दूसरा हमने काम क्या किया है ना, BC बराबर 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचा। तीसरा काम हमने क्या किया, फिर BC का अर्धक AC का अर्धक खींचा, जो बिंदु M पर काटता है। फिर इसके बाद क्या किया, चौथा पॉइंट हमने क्या किया, नंबर 4, चौथा पॉइंट हमने किया, देखिए AM त्रिज्या का एक अर्धवृत्त खींचा। पांचवा काम हमने क्या किया, अर्धवृत्त खींचने के बाद पांचवा काम किया, बिंदु B से लंब BD खींचा। फिर इसके बाद छठवां काम क्या हमने किया, नंबर 6, BD त्रिज्यक BD त्रिज्या लेकर चाप लगाया। जो बिंदु P पर मिलता है, ये हो गया, बिंदु P पर मिलता है, BP बराबर करड़ी में 9.3, यही BP हमारी क्या, करड़ी में 3.9, लगभग ये 3.04 या 3.05 लगभग ये हमारा इसका आंसर होगा। इस तरीके से हम संख्या रेखा पर करड़ी में 9.3 का मान निकालते हैं। उसके बाद है प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.6 बहुत आसान है। आधार घातांक आप लोग कक्षा 6, 7, 8 सब में पढ़े हैं, वही है।
देखिए मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत आसान, आधार और घातांक का है। पहले का पहला 64 का घात 1/2 लिखा है। इसको हम 64 को लिख सकते हैं हम 2 का घाते 6 घाते 1/2। 64 का लिख सकते हैं। देखिए 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। ये आपका है 64। यानी कि 2 का गुणा कितनी बार है? ये 2 का घाते 6। 2 का गुणा कितनी बार किया गया? 6 बार, इसलिए 2 घाते 6 लिखा गया है। 2 घाते 6, 2 का गुणा कितनी बार? 6 बार। देखिए नियम इसका, घात का गुणा घात में होता है। 2 घाते 6 गुणते 1/2। घात का गुणा घात में 6 लिखा है, उसका घात 1/2 है। तो घात का गुणा घात में 2 तिहाई 6, यानी कि 2 का घाते कितना आएगा? 3। 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आंसर होगा। उसी तरीके से सब करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2 का पहला 9 सहित 3/2। 9 को देखिए 3 का वर्ग है, 3/2। देखिए 9 को हम लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते 3 गुणते 3, 3 घाते 2। 3 घाते 2 मतलब 3 त्रिक का 9 हो गया। घात का गुणा घात में 3 घाते 2 गुणते 3/2। घात का गुणा घात में 2 गुणते 3/2। 2 से 2 कट गया, 3 घाते कितना आ गया? 3। 3 का गुणा 3 बार, 3 गुणते 3 गुणते 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। ये आंसर आ गया, 27 आंसर हो गया। इसी तरीके से कोई भी आप कर सकते हैं। जैसे माइनस कर दिया, चौथा 125 माइनस 1/3। अब देखिए किसी भी घात का यदि माइनस है, जब तक उसको प्लस में हम नहीं बदल देंगे तब तक उसका हम मान नहीं निकाल सकते। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/125 घाते 1/3। घात यदि माइनस है उसको देखिए, ये अगर इसको देखा जाए 125 कहाँ लिखा है? इस अंश में लिखा है। अगर इसको हर में लाते हैं तो हर में लाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये प्लस माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। अब इसका मान हम लोग निकालते हैं, 1/125 5 घाते 3 का 1/3। अब यहाँ पर देखिए 5 का गुणा 3 बार करें कितना? 125 होगा ना। 5 घाते 3 का मतलब 5 का गुणा 3 बार 125, यानी कि 1/5 घाते 3। घात का गुणा घात में 3 से 3 कट गया, बचा कितना? 1/5। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए पहला दिया है 2 घाते 2/3 गुणते 1, गुणे का निशान है, गुणे 2 घाते 1/5। घात का गुणा घात में हो। अगर एक चीज़ देखिए, यदि आधार बराबर 2 यहाँ 2 यहाँ, यदि आधार बराबर है तो घाते जुड़ जाती हैं। 2 के घाते 2/3 प्लस 1/5। यदि आधार बराबर है, ए भी 2 है, ए 2, इसको आधार कहते, इसको घात कहते। यदि आधार बराबर है तो घाते जुड़ जाती है। 2/3 और 1/5, इसलिए 2 का घाते 2/3 प्लस 1/2। अब 2/3 प्लस इसको हल कर दीजिए, 2 घाते 5 15 और 3 5 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 हो गए। 2 के घाते 10 3 13, 13/5। ये आंसर है, 13/15। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 11 1/2 बटे 11 का घाते 1/4 दिया गया है।
अब एक चीज़ देख लीजिए, इसको हम ऐसे, क्योंकि दोनों का घात अलग अलग है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 11 का 1/2 गुणते 11, ये घात को हम ऊपर ले जा रहे हैं, प्लस 1/2 ऊपर जाएगा, माइनस 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/4, घात जब ऊपर जाएगा तो -1। देखिए अंश हर से अंश में जा रहा था, इसलिए घात किस में हो गया, माइनस में हो गया। देखिए दोनों का आधार बराबर है, देखिए 11 11 दोनों बराबर, यदि आधार बराबर तो घाते जुड़ जाएंगे, तो घाते जुड़ जाएंगे कितना, 2 घाते 11 है, 11 घाते 1/2। देखिए घाते जुड़ जाती है, अगर प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा, 1/4। इसको हल कर दीजिए, 1/2 में से 1/4 घटा दीजिए तो 1/4 आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया, 11 से 1/4, ये है आंसर। यानी कि आधार और घातांक का सवाल है, 1.6 दिया है, ठीक है।